माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सब लोगों के जीवन में ना ढेर सारा खुशियाँ लेकर आए। आप लोग सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आप सभी का मनोकामनाएं पूरी हो। तो मैं टीना और आज मैं आई हूँ ना एक नई रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग की टॉपिक है आप लोगों का 2025 प्रेडिक्शन। इस रीडिंग में मैं देखूंगी आप लोगों का 2025 कैसा जाएगा। तो आप लोगों के सामने 2 ओरेकल कार्ड है और 2 चार्म्स भी है। ये है पाइल नंबर 1, ये मार्क्स चार्म्स, और कार्ड है ट्रुथ और ये मार्क्स चार्म्स। ये है पाइल नंबर 1। ये आप लोगों का गाइडेंस कार्ड है। और ये है पाइल नंबर 2, ये की चार्म्स, और ये कार्ड पेशेंस। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में ना टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। आप लोग अपने इंट्यूशन के वाइज एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, आप में से जो लोग ना ये मार्क्स चार्म्स और ये ट्रुथ कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों का रीडिंग। ये आप लोगों का ना गाइडेंस कार्ड है। मार्क्स चार्म्स से लग रहा है किसी का ना असली चेहरा इस साल आप लोगों के सामने आएगा। जैसे यहाँ देखो, डिवाइन कुछ प्लान कर रहा है आप लोगों के लिए। डिवाइन जैसे कुछ सच आप लोगों के सामने ना डिवाइन लेकर आएगा। कुछ सच को आप लोग जान पाओगे। किसी इंसान का असली चेहरा क्या है, उसका ट्रू सेल्फ क्या है, वो आप लोगों के ना सामने लेकर आएगा डिवाइन। किसी का सच्चाई आप लोगों को ना पता चलेगा। किसी का मुख से ना मुखौटा उतरेगा। असली इंसान को असली इंसान को ना आप जान पाओगे कि ये वो इंसान कैसा है, ये ना आप लोग जान पाओगे। जैसे कोई इंसान आप लोगों के लाइफ में ऐसा कोई इंसान है पाइल नंबर 1 जो मास्क पहन के ना बहुत दिनों से आप लोगों के साथ ढोंग कर रहा था, आप लोगों को ना बुद्धू बना रहा था। देखो, अगर पाइल नंबर 1, अगर आप लोग कोई नेगेटिव रिलेशनशिप में हो या कोई नेगेटिव सिचुएशन में हो जहाँ ऐसा कोई इंसान है जो जैसे आप लोगों को ना मास्क पहन के मतलब आप लोगों के साथ ना एक्टिंग कर रहा था, आप लोगों के बहुत दिनों से ना आप लोगों को ना बुद्धू बना रहा था, तो उसका असली चेहरा डिवाइन ना आप लोगों के सामने लेकर आएगा। यहाँ देखो, जैसे एक झटका, एक जोर सा झटका ना आएगा, एक तेज़ हवा ना यहाँ डिवाइन क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो प्लान डिवाइन कर रहा है आप लोगों की लाइफ में, जिससे उस इंसान का सच आप लोगों को पता चलेगा, ताकि ना आप लोगों को क्लैरिटी मिले, क्योंकि आप लोगों के पास क्लैरिटी नहीं था। यहाँ देखो, बादल था, ये बादल ना हट रहा है। तो इस सच्चाई के बाद आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा अपनी लाइफ को लेकर। आप लोग फिर से पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक इंसान बन पाओगे अपने लाइफ को लेकर। और आप लोगों को ये पता चलेगा आप लोगों को आगे क्या करना है। इस सच्चाई के बाद ना फिर से जैसे न्यू बिगिनिंग आएगा आप लोगों के जीवन में। डिवाइन आप लोगों को नहीं, सच्चाई के बाद ना डिवाइन चाहता है आप लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लीड करना चाहता है। इस सच्चाई के जानने के बाद ना आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लीड करोगे, फिर से होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक इंसान बनोगे। देखो, फिर से रोशनी आ रहा है, फिर से न्यू बिगिनिंग आएगा आप लोगों की लाइफ में।
किसी इंसान का ना पर्दाफाश होगा, उसके मन में क्या भावनाएं हैं आप लोगों के प्रति, वो आप लोग जान पाओगे। आप लोगों को झटका तो लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा, पर ये आप लोगों के लिए आप लोगों के लाइफ के लिए ना ये सही है। और अगर किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में हो या नेगेटिव सिचुएशन में आप लोग हो तो उसे लेट गो करो। आप लोगों के लिए और गाइडेंस है, आप लोग अपने फीलिंग्स को ऑनेस्टी के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वहाँ ऑनेस्टी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप लोगों को ना अकेला समय बिताने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन और अपने इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। आप लोग अपने साथ बैठिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। चलो अब टैरो कार्ड से देखती हूँ। आप लोगों का पहला टैरो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, लवर्स कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोड के साथ आया मून, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोड एंड 5 ऑफ वांड्स। ओके, सबसे पहले ना पाइल नंबर 1, इस साल मैं देख रही हूँ आप लोग ना अपनी रिलेशनशिप को लेकर कोई निर्णय ले रहे हो, या पार्टनरशिप में आप लोग बिजनेस करते हो ना, तो उस पार्टनरशिप को लेकर आप लोग कोई निर्णय ले रहे हो। वो क्या है ना, इक्वल गिव एंड टेक करने का निर्णय ले रहे हो आप लोग अपने पार्टनर के साथ। या अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आप लोग अपने रिलेशनशिप में आप लोग अपने पार्टनर के साथ ना यहाँ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। बहुत ही जेनरस और काइंडनेस के साथ अपने पार्टनर को ट्रीट कर रहे हो। फेयरनेस है आप लोगों के नेचर में, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। और उसके साथ साथ अगर आप लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस में भी मैं देख रही हूँ ना इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो आप लोग। आप लोगों ने निर्णय लिया अभी इक्वल गिव एंड टेक होगा। हम दोनों बहुत ही काइंड और जेनरसिटी के साथ एक दूसरे के साथ हम लोग बात करेंगे, एक दूसरे को ट्रीट करेंगे और बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। रिलेशनशिप में और बिजनेस पार्टनरशिप में भी ना आप लोग बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। एक दूसरे के साथ अपना रिसर्च को शेयर कर रहे हो, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। अगर रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में आप लोग अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट कर रहे हो। और अगर बिजनेस पार्टनरशिप है तो यहाँ भी बहुत सपोर्टिव एनर्जी है आप लोगों के अंदर। उसके साथ साथ करियर में आप लोग ना अपने कलीग्स को बहुत काइंड और जेनरसिटी के साथ ट्रीट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आप लोग ना कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोलैबोरेशन कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करने की वजह से आप लोगों के स्किल में ना यहाँ इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आप लोग नए नए स्किल को सीख रहे हो। उसके साथ साथ आप लोग अपने करियर रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो। आप लोगों का ना इस साल आप लोगों का करियर रिलेटेड नॉलेज बहुत बढ़ा रहे हो आप लोग। बहुत आप लोगों का हार्ड वर्क स्किल और नॉलेज की वजह से करियर में तो सक्सेस आ रहा है। आप लोगों का करियर फील्ड में इस साल बहुत सक्सेस है, रिकग्निशन मिल रहा है, अच्छा पोजीशन मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है आप लोगों को। और आप लोग ऐसे पोजीशन में हो ना जहां आप लोग ना एडवाइस दे रहे हो दूसरे को, सब जैसे आपके बात ना सुनता है, आप लोग एडवाइस दे रहे हो सभी को। और मुझे पब्लिक रिकग्निशन भी दिख रहा है। तो हो सकता है आप लोगों के कामों की वजह से ना लोग आप लोगों को जाने पहचाने, आप लोगों को पब्लिक रिकग्निशन यहाँ मिल रहा है। उसके साथ आप लोगों के करियर और अगर आप लोग
कोई बिजनेस करते हो, बिजनेस आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ह्यूज स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। 2025 आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया ना अच्छा रहेगा। आप लोग करियर में आप लोग अपने टीम प्रोजेक्ट को, कोलैबोरेशन को या बिजनेस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। आप लोगों के करियर के सक्सेस की वजह से ना सिर्फ आप लोगों को ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप लोगों के फैमिली को भी ना बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों के करियर के सक्सेस ही आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना ह्यूज ह्यूज स्टेबिलिटी लेकर आएगा। बहुत ढेर सारे मनी इस साल मुझे आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया पे ना दिख रहा है। उसके साथ करियर रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव कर रहे हो, कोई ऑफ़र, नाइट ऑफ कप से ना कोई ऑफ़र आप लोगों के तरफ आ रहा है। हो सकता है कोई आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन में काम करना चाहता है, पर आप लोग बहुत सतर्क हो। आप लोगों के मन में ना इस ऑफ़र को लेकर संदेह है, इसीलिए आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपने आप को ना गार्ड किए हुए हो। आप लोग इस ऑफ़र की तरफ देख नहीं रहे हो। और ये भी हो सकता है कोई रोमांटिक प्रपोज़ल आप लोगों के जीवन में आए थ्रू आप लोगों के करियर, या फिर आप लोगों के साथ कोई कोलैबोरेशन में ना बिजनेस करना चाहता है, और इसके थ्रू कोई रोमांटिक प्रपोज़ल ना आप लोगों के लाइफ में आए। बट आप लोगों को ना उस रोमांटिक प्रपोज़ल को लेकर या उस कोलैबोरेशन को लेकर आप लोगों के मन में डाउट है, और आप लोग बहुत सतर्क हो। जी हाँ, आप लोग अपने आप को ना गार्ड किए हुए हो। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ देख रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल्स के तरफ, तो आप लोग बहुत क्यूरियस हो फाइनेंशियल एरिया में। मुझे आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है, पर आप लोग ना यहाँ बहुत क्यूरियस हो। आप लोग चाहते हो जैसे आप लोग वो के फाइनेंशियल एरिया पे ह्यूज मनी आए, आप लोग ह्यूज मनी क्रिएट करना चाहते हो। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 1, आप लोग ना बहुत दिनों से, लॉन्ग टाइम से बहुत पेशेंस, परसिवरेंस के साथ, विल पावर के साथ और इनर स्ट्रेंथ के साथ करियर में सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए आप लोग ना काम कर रहे थे। बहुत बहुत हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हो करियर में ग्रोथ और सक्सेस के लिए। आई थिंक बहुत बैलेंस और मैच्योर वे में आप लोग काम कर रहे हो। पर आई थिंक जो सक्सेस आप लोग डिज़र्व करते हो ना, वो सक्सेस आप लोगों को मिल नहीं रहा, या जो पोजीशन आप लोग डिज़र्व करते हो वो पोजीशन आप लोगों को ना मिल नहीं रहा। इस वजह से आप लोग ना थोड़ा उदास हो, हताश हो। ये भी हो सकता है इतने हार्ड वर्क करने के बाद भी ना बहुत सारे जैसे ऑब्स्टिकल का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। करियर में लॉन्ग टर्म सक्सेस तो है, बट आप लोगों को ना बहुत ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ रहा है, बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है उस वजह से ना आप लोग थोड़ा थके हुए हो यहाँ। पर आप लोग अपने पर करियर में ना आप लोगों को सक्सेस मिलेगा, आप लोगों का इनर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, विल पावर और इमोशनल मैच्योरिटी के वजह से करियर में सक्सेस तो आप लोग अचीव करोगे। यहाँ तो सक्सेस है, और यहाँ भी अगर कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे ना नियर फ्यूचर में, तो उस प्रॉब्लम को भी ना आप लोग
धीरज के साथ, पेशेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ और इनर स्ट्रेंथ के साथ ना आप लोग उस पेशेंस को ना पेशेंस सॉरी आप लोग उस प्रॉब्लम से ना ओवरकम कर पाओगे। करियर में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप लोग ना एक्शन ले रहे हो, और जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ना प्रॉब्लम का एंड करने के लिए आप लोग एक्शन ले रहे हो, बट बहुत मैच्योर वे में। आप लोग अपनी इमोशन और आप लोग अपना इमोशन, पैशन और अपना बुद्धिमत्ता को ना बैलेंस करके यहाँ चल रहे हो। एक्शन लेने से पहले आप लोग प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोच रहे हो, प्रॉपर प्लान करके ही यहाँ आप लोग ना एक्शन ले रहे हो। उसके साथ साथ अपने कामों का ना आप लोग एनालिसिस भी कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। पाइल नंबर 1, आप लोग ना एक अच्छे पोजीशन पे हो करियर पे। किंग ऑफ सोर्ड, अच्छा पोजीशन जहाँ सब ना आप लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोगों के पास सब एडवाइस के लिए आते हैं। मेंटली और इमोशनली, मेंटली आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, बहुत इमोशनली भी आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। और करियर में जो भी प्रॉब्लम है ना उस सारे प्रॉब्लम को आप लोग ना ओवरकम कर रहे हो। आप लोग ना करियर में आगे बढ़ने के लिए मैं देख रही हूँ आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता की यूटिलाइज कर रहे हो इस साल। आप लोगों का कम्युनिकेशन पावर में बहुत ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ साथ किंग ऑफ सोर्ड से आप लोग अपना नॉलेज, आप लोग विजडम, इतने साल करियर में काम करने के वजह से जो नॉलेज आप लोगों ने गेन किए हैं ना उस नॉलेज का भी आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो। आप लोग जो फील्ड में हो ना वहाँ बहुत कंपटीशन है, सब लड़ रहा है देखो, या ये हो सकता है बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। बट आप लोग अपने हाँ, मैं क्या बोल रही थी, आप लोग जिस वर्क फील्ड में हो ना वहाँ बहुत कंपटीशन है, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, बट आप लोग ना अपने बुद्धिमत्ता और मैच्योरिटी के सहारे ये जो लड़ाई झगड़ा है ना ये प्रॉब्लम को ना आप लोग ओवरकम कर रहे हो, बहुत मैच्योर वे में आप लोग ना करियर में आगे बढ़ रहे हो। उसके साथ साथ अगर आप लोग मेल हो तो आप लोगों के लाइफ में ना 2025 में कोई फीमेल आ रहा है, ये इम्प्रेस आ रहा है, जो बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, सपोर्टिव एक फीमेल फिगर है। इन्होंने अपने लाइफ में ना बहुत ऑब्स्टिकल को, और ये भी हो सकता है इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल को ओवरकम किया है, और ये भी हो सकता है ये ऐसा वर्क फील्ड में है जहाँ बहुत कंपटीशन का इन्हें सामना करना पड़ा। बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे चैलेंजेस इन्होंने ना अपने लाइफ में देखा है, और उसे ओवरकम भी किए हैं, और इस जगह तक ना पहुंची है, इम्प्रेस तक पहुंची है। बहुत क्रिएटिव औरत, बहुत क्रिएटिव, बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, सपोर्टिव कोई फीमेल फिगर आप लोगों के लाइफ में ना आ रही है। और अगर आप लोग फीमेल हो तो आप लोगों के अंदर ना आप लोग इम्प्रेस बन रहे हो, जहाँ आप लोगों ने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल का सामना किए हो, उसके बाद आप लोग ना बहुत ग्रोथ, आप लोगों का पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है। बहुत मैच्योर, सपोर्टिंग, नर्चरिंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल औरत आप लोग ना बने हो। और उसके साथ साथ अगर आप लोग बिज़नेस करते हो तो आप लोगों की बिज़नेस में, मुझे यहाँ बिज़नेस में और करियर में मुझे सक्सेस दिख रही है, सक्सेस आ रहा है। उसके साथ साथ
आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। और ये भी हो सकता है बहुत सारे मेल जैसे इनका अटेंशन पाने के लिए ना, इस इम्प्रेस की अटेंशन पाने के लिए बहुत सारे मेल जैसे लड़ रहा है, ये भी हो सकता है। तो 2025 आप लोगों का करियर बहुत अच्छा रहेगा। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, रिकग्निशन है। मनी एरिया बहुत अच्छा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप भी, मुझे जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। और सिंगल्स के लिए, मेल के लिए तो इम्प्रेस आ रहा है आप लोगों के जीवन में। करियर की वजह से ट्रैवल करना पड़ेगा। एक अच्छे पोजीशन करियर में मिल रहा है आप लोगों को। हाँ, स्ट्रगल करना पड़ेगा करियर में, बहुत ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना पड़ेगा, पर अच्छा पोजीशन मिल रहा है। चलो अब ओराकल कार्ड से देखती हूँ। आप लोगों का पहला ओराकल है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, यहाँ भी नंबर है 53, 8 बैलेंस आ रहा है आप लोगों के जीवन में ना, बैलेंस आ रहा है। आप लोग अपने पावर पे आ रहे हो, जहाँ मुझे यहाँ पर्सनल ग्रोथ में, आप लोगों का पर्सनल ग्रोथ पे ना वृद्धि हो रहा है। आप लोग अपनी इमोशन और पैशन को ना बैलेंस करके चल रहे हो। आप लोगों के अंदर आप लोग मैच्योर बन रहे हो। पाइल नंबर 1, बहुत मैच्योर इंसान बन रहे हो। बहुत अच्छी तरीके से आप अपने इमोशन को और पैशन को ना बैलेंस करके चल रहे हो। आप लोगों की विल पावर में वृद्धि हो रहा है। क्रिएटिविटी आप लोगों के अंदर, आप लोग और ज़्यादा क्रिएटिव इंसान बन रहे हो। किसी किसी का ना, जैसे स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का ना ग्रोथ हो रहा है, किसी किसी के लिए। आप लोगों का नेक्स्ट कार्ड है डोट टू स्पिरिट। ओके ओके, किसी किसी का तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, स्पिरिट के साथ डीप और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। एक जैसे एक न्यू डोर यहाँ ना ओपन हो रहा है। यहाँ देखो एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, जहाँ स्पिरिट गाइड के साथ आप लोगों का कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। उसके साथ साथ आप लोगों के लाइफ में पीस आ रहा है। आप लोगों का इंट्यूशन पावर में ना यहाँ वृद्धि हो रहा है। हीलिंग आ रहा है जीवन में, पीस, हीलिंग आप लोगों के जीवन में ना आ रहा है। ओके, आप लोगों का उसके बाद कार्ड है 22 इन एन ईयर। ओके, 22 हो एंजल नंबर हो सकता है, आप लोग एंजल नंबर 22 देख रहे हो। यहाँ भी बैलेंस है, इन एन यंग बैलेंस, जैसे आप लोग ना बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप लोग चाहते हो लाइफ में बैलेंस करके चलना, अपना इंट्यूशन का आप लोग ना यूटिलाइज करना चाहते हो। यहाँ अपने इमोशन और अपने और लॉजिक के बीच बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हो। आप लोगों की आप लोगों का इंट्यूशन में वृद्धि हो रहा है। आप लोग अपनी इंट्यूशन को, अपने इनर गाइडेंस को आप लोग ना फॉलो कर रहे हो। अपना आप लोगों का साइकिक एबिलिटीज़, अगर आप लोग साइकिक हो तो आप लोग अपने साइकिक एबिलिटीज़ को ना यहाँ नर्चर कर रहे हो। साइकिक एबिलिटीज़ में कैसे ग्रोथ लाया जाए ना, ये आप लोग देख रहे हो सकता है। पाइल नंबर 1,
ये जो नए ऑफ़र आप लोगों के लाइफ में आ रहा है ना, ये प्यार भी हो सकती है, या बिज़नेस कोई डील भी हो सकती है। तो आप लोग यहाँ ना अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो कर रहे हो। हुँ। आप लोगों का नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड। ओके, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, पाइल नंबर 1 बहुत मेहनत की। जैसे लॉन्ग 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना, लॉन्ग समय से, बहुत लंबे समय से आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। आप लोग बहुत थके हो, कभी-कभी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हो इतने काम करने की वजह से, पर फिर भी ना आप लोग बस अपने आप लोग आप लोग अपने पेशेंस, आप लोग बहुत सहनशील इंसान हो। बहुत पेशेंस है आप लोगों के अंदर, और अपनी इनर स्ट्रेंथ और स्टेमिना के ज़रिए ना आप लोग इतने दिनों तक काम कर रहे थे। तो आप लोगों का सारा हार्डवर्क ना पे ऑफ होगा। आप लोगों को अपना हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ। जैसे एक साइकिल का ना यहाँ कंप्लीट हो रहा है। वर्ल्ड कार्ड से देखो, लॉन्ग टाइम से जो साइकिल चल रहा था उसका एंड हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। करियर में मैं ये बोलूँगी सक्सेस आ रहा है। आप लोग अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। आप लोगों के लाइफ जर्नी ना आप लोगों को बहुत समझदार इंसान बनाएगा। बहुत मैच्योर और वाइज इंसान बनोगे आप लोग। और अगर आप लोग ऑनलाइन से जुड़ी हुई कोई काम कर रहे हो तो आप लोगों का अम, कामों में ना ग्रोथ आएगा। वर्ल्ड का ट्रैवल को भी दर्शाता है। तो एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। करियर में नए चैप्टर की शुरुआत हो रहा है। जीवन में भी नए चैप्टर की शुरुआत हो रहा है। और बहुत सारा ट्रैवल करोगे, अपने कामों की वजह से बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है विक्ट्री। ओके, वर्ल्ड वर्ल्ड के बाद विक्ट्री 29 28। ओके, देखो जितना हार्ड वर्क मेहनत आप लोग किए हो ना, अब उसका रिज़ल्ट आप लोगों को मिल रहा है। सक्सेस आ रहा है, ह्यूज सक्सेस आ रहा है करियर में। आप लोग अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। ग्रेट सक्सेस आ रहा है, और इस सक्सेस की वजह से फाइनली आप इनर पीस को ना फील कर पाओगे। फाइनली इतने सालों से हार्ड वर्क करने के बाद मेरी लाइफ में ना सक्सेस आ रहा है। कार्ड का नंबर है 28। 28 इज़ टू 10 इज़ टू 1। वन न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ये सक्सेस आप लोगों के जीवन में ना बहुत पीस लेकर आएगा। बहुत सारा पीस लेकर आएगा। यहाँ आप लोग जो एक्शन ले रहे हो ना करियर में, ग्रोथ के लिए, और जो भी ऑब्स्टिकल है उसे ओवरकम करने के लिए, वो पे ऑफ हो रहा है, सक्सेस आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है केयरिंग कनेक्शन। तो ये एम्प्रेस कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है आप लोगों का। तो प्यार आ रहा है आप लोगों के, आ रही है आप लोगों के जीवन में। और ये अगर आप लोग मेल हो तो ये इम्प्रेस है। जैसे एक रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है यहाँ, बहुत ही केयरिंग रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। और अगर जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के रिलेशनशिप में ना मुझे आप दोनों का बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। उसके साथ साथ एम्प्रेस फर्टिलिटी को भी दर्शाता है। तो अगर आप महिला हो तो आप लोगों के फर्टिलिटी में वृद्धि हो रहा है। अगर आप लोग कॉन्सीव करने की कोशिश कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, आ रही है। तो न्यू रिलेशनशिप रही है। अच्छा, इन तीनों कार्ड से ना, जैसे वर्ल्ड, विक्ट्री, आई थिंक करियर में एक न्यू
पुराने साइकिल के एंड और एक न्यू बिगिनिंग की वजह से, और करियर में ग्रोथ की वजह से, सक्सेस की वजह से, और उसके साथ साथ आप लोगों की लाइफ में न्यू प्यार की वजह से आई थिंक अंदर से ना आप लोग बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। वो जो इनर पीस है, इनर हैप्पीनेस है, आप लोग उसे फील करोगे। यहाँ देखो इस फिगर की आंखें बंद है, ये जैसे सोच रही है फाइनली मैंने जो चाहा था ना, मैंने जो चाही थी अपने लाइफ से, मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ मुझे मिल रहा है। डिवाइन मुझे वो सब कुछ दे रहा है। तो 2025 पाइल नंबर 1 आप लोगों के जीवन में ढेर सारा खुशी आ रहा है। करियर में ग्रोथ, सक्सेस, फाइनेंशियल एरिया पे ग्रोथ, न्यू रिलेशनशिप, और अगर जो लोग रिलेशनशिप में हों, आप लोगों के रिलेशनशिप में और ज़्यादा डेवलपमेंट, ग्रोथ, सब कुछ ना आप लोग इस साल एक्सपीरियंस करोगे। तो पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो पाइल नंबर 2, चलिए देखती हूँ आप लोगों के 2025 कैसा रहेगा। तो ये है आप लोगों का गाइडेंस कार्ड, ये है की चार्म्स, और ये है कार्ड पेशेंस। तो इस साल आप लोगों के लिए गाइडेंस है पेशेंस। यहाँ कीज है, सही डोर ना ओपन होने में समय लगेगा, तो इसलिए आप लोगों को कहा जा रहा है धीरज रखिए। क्योंकि इस कार्ड में देखिए कोहरा है, फॉग है, डेंस फॉग, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इस समय ना आप लोगों के लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत मुश्किल का सामना आप लोगों को कर रहे हो। आप लोगों को डायरेक्शन पता नहीं। आप लोग लाइफ में यहाँ देखो कंप्लीशन तो चाहते हो, न्यू बिगिनिंग चाहते हो, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, हारमोनी, सब कुछ आप लोग चाहते हो। लाइफ की हर एरिया में आप लोग न्यू बिगिनिंग क्रिएट करना चाहते हो। पर इतनी स्ट्रगल के सामना कर रहे हो ना आप लोग को, आप लोगों को दिशा पता नहीं, मैं क्या करूँ। तो आप लोगों को कहा जा रहा है इस समय ना आप लोग ज़बरदस्ती मत कीजिए। आप लोग बस अपना काम करते रहिए, धीरज के साथ अपना काम करते रहिए, और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों का ड्रीम्स, आप लोगों को कुछ आप लोगों के फ्यूचर के बारे में ड्रीम्स के माध्यम से कुछ आप लोगों को पता चलेगा, और ये भी हो, और आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप लोगों का इंट्यूशन ही ना आप लोगों को सही दिशा की तरफ गाइड करेगा। इस समय उड़ने की कोशिश मत कीजिए, इस समय कोई एक्शन मत लीजिए, कोई डिसीशन, जल्दबाजी में कोई डिसीशन मत लीजिए। इस समय धीरज रख के सिर्फ अपना काम करो, और डिवाइन के ऊपर ना भरोसा रखिए, और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके। तो पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 आप लोगों का कार्ड है। यहाँ कार्ड आया है द वर्ल्ड, हेरोफेंट, 9 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मेट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वांड्स। 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना आई है। तो आप लोगों के लाइफ में ना बहुत बड़ी चेंजेस आ रहा है। सबसे पहले पाइल नंबर 2, आप लोगों के लाइफ में ना बहुत लॉन्ग समय से ये वर्ल्ड कार्ड से ना एक लॉन्ग टाइम से ना आप लोगों अपने जीवन में ना बहुत हार्डशिप का सामना कर रहे थे। ये हार्डशिप क्या था? बहुत ही एडवर्सिटी का, स्ट्रगल का सामना कर रहे थे।
सबसे पहले तो आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे आप लोग बहुत हार्डशिप का सामना किए हो, इमोशनल लॉस से गुजरे हो। कोई किसी का ब्रेकअप हुआ, किसी का डिवोर्स हुआ, सेपरेशन हुआ है। कोई कोई तो हेल्थ प्रॉब्लम को ना, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किए हो, और इन सारे प्रॉब्लम को आप लोग अकेले हैंडल किए हो। कोई नहीं था इस मुश्किल के समय में, ईश्वर के अलावा आप लोगों के साथ कोई नहीं था। अकेले इस सारे प्रॉब्लम को आप लोग फेस किए हो, और 2025 में फाइनली आप लोगों के सारे पेनफुल चैप्टर की ना एंड हो रहा है। बहुत मुश्किल समय आपने ना आप लोग अपने लाइफ में ना एक्सपीरियंस किए हो। पॉइंट नंबर 2, बहुत मुश्किल को आप लोगों ने ना झेले हो, और फाइनली एंडिंग आ रहा है, और एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिविटी, ग्रोथ आ रहा है। इस ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग में ना सबसे पहले आप लोग बहुत वाइज और मैच्योर इंसान बन रहे हो। आप लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंस ना, ये पेन, जीवन के पेन आप लोगों को ना बहुत नॉलेजेबल इंसान बना रहा है, बहुत मैच्योर इंसान बना रहा है। आप लोग जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से आप लोग ना गुजरे हो। यहाँ कोई कोई है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे हो। आप लोगों के अंदर 2025 में स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ आ रहा है। आप लोग और ज़्यादा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंसान बन रहे हो। लाइफ की हार्डशिप ने ना आप लोगों को अकेले चलना सिखा दिया। अभी आप लोग एक अकेले चल सकते हो। आप लोगों को ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इतना मैच्योर और बैलेंस इंसान ना आप लोगों को बनाया डिवाइन ने। और आप लोग सबसे पहले आप लोग मुझे यहाँ देख रहे हो ना, आप लोग अपने हायर नॉलेज, आप 2025 में आप लोग हायर नॉलेज, यहाँ स्पिरिचुअलिटी के प्रति आप लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। आप लोग ना अकेला रहना बहुत पसंद कर रहे हो। इनर सेल्फ डिस्कवरी जर्नी में आप लोग रहना पसंद कर रहे हो। आप लोग अपने जैसे अंतर्मन के इंट्यूशन को यहाँ फॉलो कर रहे हो। उसके साथ साथ लाइफ की एक्सपीरियंस की हार्डशिप से आपने क्या सीखा है उसे भी जानने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इस हार्डशिप के वजह से क्यों डिवाइन ने ये हार्डशिप आप लोगों के जीवन में लेकर आया है ना, ये भी आप लोग जानने की कोशिश कर रहे हो। ये हार्डशिप के वजह से आप लोग यहाँ इंट्रोस्पेक्शन, कंटेम्पलेशन कर रहे हो, अकेले समय बिता रहे हो। आई थिंक इस हार्डशिप ने ना आप लोगों को अपना वैल्यू सिखाया। आप लोग अपने वैल्यू को समझ पाए हो। इस हार्डशिप के वजह से आप लोग ये समझ पाओगे ना, डिवाइन सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये हार्डशिप आप लोगों के लाइफ में लेकर नहीं आए। आप लोगों को ना अपना वैल्यू सिखाने के लिए, आप लोग कैसा इंसान हो, अंदर से आप लोग कितने अच्छे इंसान हो ना, ये समझने के लिए आप लोगों का आंखें खुलने के लिए, जैसे इस हार्डशिप में आप लोगों को ना डाला था। और इस हार्डशिप को एक्सपीरियंस करने के बाद आप लोग ना बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो। आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करना सीख रहे हो। हाँ, आप लोगों के नेचर में अभी भी गिवर हो। आप लोग गिव सिर्फ लोगों के लिए अभी भी करते हो, पर आप लोग ये सीख रहे हो इक्वल गिव एंड टेक का महत्व क्या है, क्यों इक्वल गिव एंड टेक करनी चाहिए हमें हमारे लिए। मैं भी हूँ, मैं भी मायने रखती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। ये ना आप लोगों की ये हार्डशिप के वजह से ना डिवाइन ने ना आप लोगों को ये सिखाया। आप लोगों को जैसे
आप लोगों की एक एक पर्सनल डेवलपमेंट लेकर आया है आप लोगों के व्यक्तित्व में, जहाँ आप लोग इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो, जहाँ आप लोग काइंड और जेनरसिटी के साथ सबको ट्रीट कर रहे हो। हाँ, अभी भी बहुत लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के ऊपर, और हो सकता है बहुत काइंड और जेनरस इंसान की वजह से आप लोगों को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना पड़ रहा है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग अभी भी कर रहे हो, पर आप लोग ना अपने आप हार्डशिप के वजह से ना, इन हार्डशिप के वजह से ना आप लोग सही इंसान को भी समझ पाए हो। इस दुनिया में कौन आपका अपना है और कौन पराया है, ये भी आप समझ पाए हो। आप लोग बहुत, यहाँ देखो आप लोग जैसे बहुत टायर्ड एनर्जी है आप लोगों का, बहुत पेशेंस है आप लोगों के अंदर, बहुत पेशेंस, जैसे बहुत चैलेंजेस और बहुत स्ट्रगल और ऑब्स्टिकल के बाद भी ना आप लोग अपने अंदर की काइंडनेस और जेनरसिटी को ना नहीं छोड़े हो। यहाँ ना आप लोगों के व्यक्तित्व में एक स्ट्रॉन्ग बदलाव लेकर आ रहा है 2025 में। ओके, उसके साथ साथ आप 2025 में आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया पे मुझे अबंडेंस आती हुई दिख रही है। ह्यूज स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना आ रही है। आई थिंक लाइफ में 10 ऑफ सोर्ट से ना आप पाइल नंबर 2, आप लोग अपने लाइफ में ना बहुत पेन को एक्सपीरियंस किए हो, बहुत डार्क को एक्सपीरियंस किए हो, बहुत ऑब्स्ट्रिकल, बहुत पेन, बहुत डार्क को एक्सपीरियंस करने के बाद, बहुत सारे ऑब्स्ट्रिकल को ओवरकम करने के बाद, बहुत पेशेंस, रेजिलेंस और रेजिलेंस के साथ और हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली आप लोगों के जीवन में ना ईश्वर आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया पे अबंडेंस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। बहुत हार्ड टाइम से आप लोग गुजरे हो, पॉइंट नंबर 2, बहुत हार्ड टाइम से गुजरे हो। उसके साथ साथ आप लोग अगर मैरिड हो ना, तो आप लोगों के मैरिड फैमिली लाइफ में ना बहुत है प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, हारमोनी आ रहा है। एक लॉन्ग एक बहुत ही पेनफुल चैप्टर के अंत के बाद आ रहा है ये सब। और ये भी हो सकता है जब आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया पे बहुत स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आए ना, आप लोगों के फैमिली में सब कुछ अच्छा रहे, चल रहा है, फाइनेंशियल एरिया बहुत अच्छी चल रही है, आप लोगों का जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है तब आप लोगों के फाइनेंशियल फैमिली में ना हो सकता है कुछ ना कुछ पेनफुल सिचुएशन का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कोई आप लोगों के साथ धोखा करने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। उसके साथ साथ आप लोग एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ आप लोग स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन इंसान बन रहे हो, जो बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान है, बट आप लोगों के अंदर ना एक हीलिंग एनर्जी है। टेम्परेंस जो बहुत बैलेंस है, जिनके अंदर ना एक हीलिंग एनर्जी है, बहुत बैलेंस वे में। मैं यही कहूँगी लाइफ के इस मुश्किल को ना, इस पेन को ना आप लोग बहुत बैलेंस वे में हैंडल कर रहे हो, बहुत धीरज के साथ आप लोग ना हैंडल कर रहे हो।
और अगर आप लोग मेल हो तो आप लोग बहुत स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन एनर्जी में आ रहे हो, प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हो। करियर में मुझे यहाँ सक्सेस दिख रहा है। आप लोग अपने परिवार के ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हो। परिवार में सबको, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ एम्परर है। परिवार में ना सबको ना बहुत अच्छी से तरीके से सबका ख्याल रख रहे हो। सबका सब परिवार में हार्मोनी, स्टेबिलिटी, बैलेंस आप लोग मेंटेन कर रहे हो। सबसे प्यार कर रहे हो फैमिली में, और मुश्किल वक्त में ना परिवार की ना बहुत साथ निभा रहे हो। जैसे फादर फिगर हो आप लोग यहाँ। उसके साथ साथ इस ऑफ कप से मुझे लग रहा है प्यार आ रहा है आप लोगों के जीवन में। जो लोग सिंगल्स हो, आप लोगों के लाइफ में प्यार आ रहा है। और यहाँ जो लोग, आप लोग जो मेल हो ना, आप लोग इन पर बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन आप लोग मेल हो, पर आप लोगों के मन ना प्यार से भरा हुआ है। तो बहुत, और ये भी हो सकता है जैसे मन में बहुत सारा प्यार है सबके, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत प्यार है। बहुत केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में आप लोग आ रहे हो। उसके साथ साथ सिंगल्स के लिए न्यू लव आ रहा है, न्यू प्यार की शुरुआत हो रहा है। और अगर यहाँ फीमेल हो आप लोग ना, तो अगर आप लोग फीमेल हो तो आप लोग ना क्वीन ऑफ वॉन्स बन रहे हो। बहुत ही कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव, इंट्यूटिव और करेजियस इंसान बन रहे हो। बट जिनके मन में बहुत सारा प्यार है, प्योर लव है, ढेर सारा, जैसे हीलिंग नेचर है आप लोगों का। आप लोगों का ना हीलिंग नेचर है। बहुत सारे हैप्पीनेस, हार्मोनी आ रहा है आप लोगों के जीवन में। न्यू इमोशनल जर्नी मुझे यहाँ दिख रही है ना, फीमेल्स के लिए ना शुरू हो रहा है। उसके साथ साथ करियर में बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है। करियर में कुछ न्यू क्रिएटिव कुछ आप लोग ना शुरू कर रहे हो सकता है यहाँ जो फीमेल हो ना, आप लोग न्यू प्यार की तलाश कर रहे हो। न्यू प्यार इस साल ना 2025 में न्यू प्यार आए आप लोगों के जीवन में। फाइनली बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस करने के बाद पाइल नंबर 2, 2025 में ना ढेर सारा खुशियाँ आ रही है आप लोगों के जीवन में। डिवाइन बहुत कुछ दे रही है आप लोगों को। आप लोग ट्रैवल करोगे, ट्रैवल करना पड़ेगा 2025 में। बैलेंस, हीलिंग, हार्मोनी, हैप्पीनेस, फैमिली में बैलेंस आ रहा है, फैमिली में ना हीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, सब कुछ आ रही है। चलो अब ओरेकल कार्ड से देखती हूँ। आप लोगों का पहला ओरेकल कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, तो आप लोगों का ना इनर पावर में वृद्धि हो रहा है, इनर स्ट्रेंथ में वृद्धि हो रहा है। आप लोग अंदर से ना बहुत पावरफुल इंसान बन रहे हो, इमोशनली बैलेंस, मैच्योर इंसान बन रहे हो। ये जो लाइफ के संघर्ष देखो, वर्ल्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस लाइफ के संघर्ष को, स्ट्रगल को ना अपने स्ट्रेंथ के ज़रिए, अपने मन की विल पावर और स्ट्रेंथ के ज़रिए ना आप लोग ओवरकम कर रहे हो। बहुत मेंटली एंड इमोशनली बहुत ही शक्तिशाली इंसान बन रहे हो आप लोग। स्टेमिना में, इनर पावर में, स्ट्रेंथ में ना वृद्धि हो रहा है आप लोगों का, हो रही है। उसके बाद है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट, बैलेंस आ रही है जीवन में, बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करके सीख रहे हो। जैसे इमोशन में एक बैलेंस आ रही है।
आप लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ रहा है इस साल। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, आप लोगों का इंट्यूशन बहुत बढ़ रहा है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, ग्रोथ के लिए आप लोग अपनी इंट्यूशन की यूटिलाइज कीजिए। आप लोगों का नेक्स्ट कार्ड है डोर टू स्पिरिट। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से यहाँ कोई गुजर रहे हो, उसके साथ साथ स्पिरिट वर्ल्ड की एक न्यू डोर ओपन हो रहा है आप लोगों के जीवन में। आप लोगों के जीवन में ढेर सारे पीस, हीलिंग, हैप्पीनेस ना भेजा जा रहा है। बहुत शांति, पीस आ रही है आप लोगों के जीवन में। आप लोगों का नेक्स्ट कार्ड है थर्ड चक्र, आर्कंजेल शैमुएल। ओके ओके, सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ एक्टिव हो रही है। तो आप लोग अपने पावर पे आ रहे हो, आप लोगों का पर्सनल पावर पे वृद्धि हो रहा है, इनर पावर पे वृद्धि हो रहा है, कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे हो, पैशनेट इंसान बन रहे हो। आप लोगों का ना सेल्फ इस्टीम में वृद्धि हो रही है। यहाँ देखो, यहाँ मैं ये भी कहूँगी आप लोग मन से बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बन रहे हो, बहुत पैशनेट इंसान बन रहे हो, बहुत फोकस्ड इंसान बन रहे हो। यहाँ आप लोगों का नेक्स्ट कार्ड है फोर्थ चक्रा, आर्कंजेल रैफाइल। ओके, तो यहाँ आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। बहुत कंपैशनेट एनर्जी में ना आप लोग आ रहे हो, हीलिंग आ रहा भेजा जा रहा है इस साल आप लोगों के जीवन में। अगर हेल्थ एरिया पे कोई प्रॉब्लम था तो हेल्थ एरिया पे प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे थे तो हेल्थ प्रॉब्लम भी ना ठीक हो जाएगा। ओके, हो सकता है फाइल नंबर 2 इस साल ना ये भी हो सकता है ये एम्परर को आप लोगों के जीवन में ना भेजा जा रहा है। कोई मेल फिगर हो सकता है, मेल फिगर है जो बहुत पावरफुल तो है, बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल है, मस्कुलिन एनर्जी है, बट इनके अंदर ना जैसे एक हीलिंग नेचर है इनके अंदर। और ये प्यार ना आप लोगों के जीवन में, ये इंसान आप लोगों की ना हार्ट चक्रा को ओपन होने में ना मदद करेगा। यहाँ आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो रही है। बहुत कंपैशनेट एनर्जी को आप लोग ना फील कर पाओगे। ओके, आप लोगों का नेक्स्ट कार्ड है फर्स्ट चक्रा, आर्कंजेल माइकेल। ओके, स्टेबिलिटी, रूट चक्रा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रहा है आप लोगों के जीवन में, बैलेंस आ रहा है आप लोगों के जीवन में। अगर पास्ट में आप लोगों के इनसिक्योरिटी आप लोगों का था, आप लोग ऑफ कोर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप लोग इनसिक्योर फील कर रहे थे ना, तो वो सारे प्रॉब्लम दूर हो रही है, सारे चैलेंजेस ख़त्म हो रही है। स्ट्रेंथ आपके अंदर, इनर स्ट्रेंथ पे वृद्धि हो रहा है। उसके साथ साथ स्टेबल, सिक्योर और बैलेंस एनर्जी पे आप लोग आ रहे हो। अगर आप लोग मेल हो तो आप लोग ना अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने बहुत जिम कर रहे हो, अब अपने बॉडी को ना बहुत अच्छे बना रहे हो। यहाँ बैलेंस आ रही है आप लोगों के जीवन में। तो पाइल नंबर 2 यही है आप लोगों का 2025 का रीडिंग। मुश्किल तो एक्सपीरियंस कर रहे थे आप लोग, पर सारे मुश्किल से ना आप लोग ओवरकम कर रहे हो। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों के देखो, अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।